A very wonderful and cheerful good morning, dear students. Children, today I'm going to start a new chapter in civics, chapter number 6, local self government in urban areas. Right? So, children, local self government is divided into two. In previous chapter, we have studied about rural areas. Right? Rural means what? गांव के बारे में हमने पढ़ा था. बट इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शहर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो जो भी शहरी इलाका है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. वहां पे किस तरीके से जो है सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेट की जाती है. ओके, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, चलाया जाता है. राइट, वहाँ कौन कौन लोग होते हैं सारी चीजों को मैनेज करने के लिए. राइट, तो वो सब हम पढ़ेंगे. क्योंकि चिल्ड्रन विलेजेस में उतनी भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा नहीं है अगर हम कंपेयर करें टाउन्स और सिटीज़ की. राइट, क्योंकि टाउन्स और सिटीज़ में क्या होता है, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. राइट, ओवर क्राउडेड रहता है. तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, वो उतनी ज़्यादा और बढ़ जाती है. राइट, तो उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी पड़ती है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, देन गार्बेज कलेक्टिंग. राइट, फिर और भी बहुत सारी, देन स्कूल्स, देन पब्लिक पार्क्स. तो ये सारा मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें लुक आउट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, सब मैनेज करना पड़ता है. राइट, सभी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ है लोगों को प्रोवाइड करानी होती है, तो वो सब के लिए उनको फंड लाना होता है. राइट, जो भी मनी डोनेशंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये सब काम वो किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीजें. राइट, सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन. अर्बन मीन शहर. राइट, सो अर्बन एरियाज के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो जिस तरीके से हमने रूरल एरियाज में किन के बारे में पढ़ा था, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था, वो एक लोकल बॉडी थी. देन ब्लॉक समिति थी. देन जिला परिषद. राइट, तो ये सब हमने किसके अंडर पढ़ा था? हमने रूरल एरियाज जब हमने पढ़ा था. राइट, वो. और अर्बन एरियाज में किनका इंपॉर्टेंट रोल होता है चिल्ड्रन? एक होता है नगर पंचायत. अगर जो जैसे विलेज, विलेज से जो थोड़ी और ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जो विलेज जो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है अर्बन एरियाज में. अंडरस्टूड? तो उस को कहा जाता है ट्रांसिशनल एरियाज. तो विलेज से थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन होती है किसमें? ट्रांसिशनल एरियाज में. अंडरस्टूड? तो वहां पे कौन सी लोकल बॉडीज रहेगी? वहां पे नगर पंचायत रहेगा. अंडरस्टूड? और फिर और ज्यादा पॉपुलेशन किस में रहेगी चिल्ड्रेन? टाउन्स में. अंडरस्टूड? तो वहां पे कौन सी लोकल बॉडीज जो है वो वर्क करेगी? वो होगी म्युनिसिपैलिटी. अंडरस्टूड? या म्युनिसिपल, हम म्युनिसिपल काउंसिल भी कह सकते हैं. ओके, तो ये सभी लोग होते हैं जो वर्क करते हैं. और एक होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. अंडरस्टूड? तो वहां पे और ज्यादा पॉपुलेशन होता है. राइट, तो ये पूरी तरीके से ये जैसे एक डेवलप्ड सिटी होती है. अंडरस्टूड? यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है. और ज्यादा जो ओवर क्राउडेड सिटी, जैसे और ज्यादा डेवलप्ड एडवांस टेक्नोलॉजी हमें कहाँ देखने मिलता है? जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है. राइट, तो वहां पे मोर देन 10 लाख जो पॉपुलेशन होती है, तो उसको वो एक सिटी कहलाती है. अंडरस्टूड? तो वहां पे कौन लोग काम करते हैं? जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो लोग काम करते हैं. इज दैट क्लियर नाउ? सो चिल्ड्रन, टुडे फर्स्ट वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन, देन we will discuss about the nagar panchayat and municipal council, or you can say municipality. Right, so these are the topic which we are going to discuss in our today's class. Right, so children, just wait, I am sharing the screen. And children, come on everyone, be ready with your book and take one pencil in your hand. Right, so that you can mark some important lines in your book. So children, come on everyone. Yes, children, can you see it is your chapter number 6, that is local self government in urban areas. Okay, so now just
Wait a minute, children. Yes, so sorry. Right? Local government. So, local government was divided into two parts, that was rural local government and urban local government, right? So, under rural local government, that was Panchayati Raj system, right? So, under that, what we have seen, we have discussed about Gram Sabha, right? So, children, from the bottom, we will start. Gram Sabha, in Gram Sabha, children, what we have studied, that all the members, right, who has completed 18 years of age or above 18, right? So they meet at least twice a year, and the Gram Sabha members elect representative to the Gram Panchayat, right? And the Gram Sabha children, they were having the power also to review the work done by the Gram Panchayat, right? So this was all about Gram Sabha. Then we have discussed about the Gram Panchayat. So its composition we have studied, then its function, its source of income, then Panchayat Samiti, it also known as Mandal Panchayat, or you can say Block Samiti also, right? Then at district level we have discussed about Zilla Parishad, right? So it is the apex body, right? It is the highest body, right, in rural areas. So this all was about the rural local government that we have already discussed in our previous class. So today we are going to focus on urban local government, right? So from at the bottom you will see the Nagar Panchayat, that means semi urban areas they are called as. Why semi? You can say semi urban areas, you can say transitional areas also. Why transitional? What do you mean by transitional, children? That means the area that is changing from rural areas to urban areas. They are transforming, they are converting from rural areas to urban areas. So that is why they are called as semi. Okay. Semi means what? Half. Okay, means they are converting. Then next, municipal council. And municipal council, children, this is a local body which is appointed, children, at a, that means where the population is not that much. Okay, very small population is there. So mostly you can see in at a town level, right? So municipal corporation for town, or you can see smaller cities. There you can see a local body which is known as municipal council also, or you can say municipal committee also, or you can say municipality also. Understood? Then children, for bigger cities, right? So where there is large population, too much population is there, so there you can find a local body which is working. Its name is municipal corporation. Understood? Is it clear? So see this also, right? See, three. This is also a three-tier local bodies for urban areas, as we have discussed in our rural areas, right? There was a Gram Panchayat, Block Samiti, and Zilla Parishad. So in the same level, children, in the same year is also, see. Can you see this pyramid, right? So here also at the bottom you can see Nagar Panchayat, then Municipal Council, then Municipal Corporation. Understood? So children, today we are going to discuss about the first two, that is Nagar Panchayat and Municipal Council. And in our next class, we will discuss about Municipal Corporation. Clear? So remember that this is a three-tier local bodies, but they are working for urban areas, not for rural areas. They are working for urban. Urban means south, शहर, right? सो ये शहर में कौन कौन आता है? टाउन, सिटीज. अंडरस्टूड? वो उस तरीके के. Now, see, urban local government. The three urban local bodies, municipal corporation, they are for working for the big cities where there is large population. Municipal council for cities with smaller population, जहाँ की population बहुत कम हो. Is that clear? Then Nagar Panchayat for semi-urban areas. Okay, so can you see? So semi-urban area, that is transitional area also you can see. Understood? So see your book page first. We will okay, that after, before that we will discuss this slide also. Towns and cities are large in size and very large number of people live in them, right? So as compared to children villages, now peoples are transforming
into, they are going to cities, right? So towns and cities slowly, okay, slow and gradually they are increasing. They means they are going into cities. They are settling in cities, right? So towns and cities are large in size and very large number of people live in them, right? So ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं. So the task of providing civic amenities. What do you mean by civic amenities, children? The facilities which is provided by the government, right? So वो भी ज़्यादा जो है चिल्ड्रन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की वो भी ज़्यादा बहुत बढ़ जाती है. अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो ये सभी लोगों को डिमांड वहाँ ज़्यादा हो गई है, राइट? सभी चीज़ों की वहाँ का जो है लोगों को जो भी ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनिंग, वेल रोड, ओके, ये सारी चीज़ें, पब्लिक पार्क होनी चाहिए, स्कूल्स होनी चाहिए, राइट? सो इसीलिए जो है सारी चीज़ें ज़रूरी है. अंडरस्टूड? So therefore, urban local government are formed according to the size of a town or a city. Understood? तो मोस्टली जो भी लोकल बॉडीज वर्क करती है उसके लिए क्या देखा जाता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है. अंडरस्टूड? उस दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ अ टाउन और सिटी जो है वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है वो परफॉर्म करती है. अंडरस्टूड? अगर पॉपुलेशन कम है, okay, that means if it is transitional area, okay, so there which local body will work? Nagar panchayat, okay. And for cities, who will work? Municipal council with smaller population. And for big cities, municipal corporation will work. Understood? Now, the population living in urban areas has been steadily increasing. Steadily increasing means what, children? That it is means gradually or regularly, day by day, it is increasing only. The number of towns and cities have also increased considerably, right? So, one out of every 4 Indians live in urban areas. That is true. So, the number of town and cities, धीरे धीरे जो towns और cities है, children, ये और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, राइट? वहां पे लोग ज्यादा आकर रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को सारी फैसिलिटीज लोगों को मिल रही है, राइट? दे आर गेटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. सो 1 out of every 4 Indians लिव इन अर्बन. यहाँ पे क्या होता है, सिटीज में बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, राइट, मॉल्स वगैरह, वहाँ पे लोगों को जो जॉब्स वगैरह है वो सब भी. सो वहाँ पे चिल्ड्रन, इट इज एन इंडस्ट्री, दे आर अ हब. अंडरस्टूड? Now, the local government in urban areas is different from the local government in rural areas. Towns and cities are large in size and a very large number of people live here, right? So the local government, children, in urban area, it is totally different, right? वो different है किससे? जो local government हमने पढ़ा था rural areas में. Okay. Now towns and cities are large in size. As when we will compare to villages, जो town और cities होती है वो children बड़ी होती है, right? As compared to villages. और यहाँ पे अगर ये बड़ी है तो यहाँ पे जो population है वो भी बहुत ज़्यादा है, right? And the task of providing civic amenities, that means all the facilities such as providing electricity, दिन भर लाइट होनी चाहिए, ये सारी चीजें, देन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, क्लीनिंग, सैनिटेशन, एंड जो रोड्स भी हो वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट? एंड इवन द हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज होनी चाहिए, स्कूल्स, पब्लिक पार्क्स इन टाउन्स एंड सिटीज इज ऑल्सो मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट को लुकआउट करनी पड़ती है, राइट? ये सारे जो डेवलपमेंट है वो उनको करने होते हैं जो टाउन्स हैं, सिटीज में. इन एडिशन मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस. अब ये सारा काम करना है तो इसके लिए फंड तो चाहिए, राइट? So that is also, so urban local government organization are constituted according to the size of a town or city. Okay. So each form of local government is separate and independent. Understood? So जो हर एक children जो local government है, they work separately and independently, whether it is nagar panchayat, municipal council or municipal corporation. Okay. And in different state different populations are there, right? Now, the urban local government in our country comprises municipal corporation, municipal council, and you can say municipal committee also, then town, township, right? So all, okay.
notified area committee, towns committee, cantonment boards and township. Different forms of urban local bodies exist depending upon the size of the city and the nature and the extent of civic function. So the form of urban bodies are of three types: Nagar Panchayat, municipality and municipal corporation. Okay, so see children. Now इन अर्बन लोकल गवर्नमेंट चिल्ड्रेन क्या क्या होते हैं, कौन सी लोकल बॉडीज होती है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल जिनको हम म्यूनिसिपल कमिटीज भी बोलते हैं, देन टाउन एरिया कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज कैंटोनमेंट बोर्ड? Cantonment board is one of the civic administration body children in India under under the defense of ministry. Okay, so the board comprise elected members beside the ex officio and nominated members. Understood? So is it clear? So what is cantonment board children? It is a one of the civic administration, okay, body in India under the control of Ministry of Defense, and this board comprise some elected members and some nominated members. Is that clear? So is it clear to all of you children? Yes. So and even the township. So different form of urban local body exists depending upon the size of the city and nature and extent of civic function. So most important children, that the urban bodies, it depend upon the size of the cities, right? How much is the population? Okay, so how much large is the city, right? So the form of urban local bodies are of three types, that is Nagar Panchayat. Then what is there children? Municipality and municipal corporation. A Nagar Panchayat is set up for transitional area. What is transitional children? That is, it is transforming or it is converting from rural areas to urban areas. Understood? That is mean by transitional area. Okay, a municipality for smaller urban area and municipal corporation for large urban areas. For example, that means cities. Okay, so it municipality mostly town, okay, or smaller cities are there, but in municipal corporation you can see very large cities, and in Nagar Panchayat mostly which is converting from village to city, okay, from village to town you can see. Understood? जो कन्वर्ट हो रहे हैं. So first now Nagar Panchayat. A Nagar Panchayat is set up for an area that is changing from rural to urban type, right? So जो बदल रहे हैं, right? किससे चेंज हो रही है? फ्रॉम रूरल एरिया से वो गांव जो है वो किस में बदल रहा है? धीरे धीरे करके वो अर्बन में बदल रहे हैं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिशनल एरिया. Day by day this is developing. Understood? Slowly and slowly, and the population is also increasing, so the rural area is changing into urban area. So such an area does not qualify for setting up a municipality. Okay, but children, this is very small population as compared to town, so here we cannot satisfy set up municipality. So here where population is too much less, so here which local body can be there? Nagar Panchayat. Is that clear? So it is not qualified for setting up a municipality, but it is considered important enough to have a local governing body. But one body, local body should be there. So which body is there children? That is Nagar Panchayat is appointed, right, to look out the administration of these people who are living in transitional areas, because this is also an important. Okay, so this depends upon the population of the area. Okay, so वहाँ की population कितनी है, then the amount of revenue, whatever the tax, whatever they are collecting, so how much they are collecting from the local administration, then percentage of population, how many peoples are engaged in non-agriculture, that means other than the agriculture activities, and what are the standard of living, okay, how is the financial condition, what are the, okay, the economic importance of the area. So that is, everything is considered. Okay, now every state decide itself for itself the minimum population required for setting up a Nagar Panchayat. So children, हर एक स्टेट है वो डिसाइड करती है कि कितनी मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए.
अगर हमें नगर पंचायत वहाँ पे सेटअप करना है, वो लोकल बॉडी सेटअप होनी चाहिए। सो उसके लिए मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए वो हर एक स्टेट जो है वो डिसाइड करता है। ओके, देयरफॉर दिस नंबर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो ये जो नंबर होता है वो चेंज हो सकता है, डिफर। ओके, ऐसा नहीं है कि ये स्टेट में इतने ये नंबर फिक्स हो गया है तो वो स्टेट दूसरे स्टेट में भी वही नंबर होंगे, वो जरूरी नहीं है। ओके, सो द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ नगर पंचायत डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। सो चिल्ड्रेन, जो भी मेंबर्स खड़े होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं नगर पंचायत को में, वो भी क्या देखते हुए बनते हैं, वहां की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही उनके मेंबर्स भी होंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? See, the picture also shows, so what is the functions of the means, what are the work the municipalities has to perform, right? To build hospitals, drinking facilities, electricity, right? Public parks, roads, schools, all this has to be developed, right? In cities and towns, right? Now, it has elected, nominated, and ex officio members, right? So, children, we have discussed about the cantonment board, right? So, children, that means the it is having the elected and the nominated and the ex officio members. Now, elected members are elected from the ward. Now, what is ward, children? The area is divided into many wards. Children, during the means जो एरिया होता है वो अलग अलग चिल्ड्रन जो वार्ड में वो बांट दिया जाता है। अंडरस्टूड? सो इट इज समथिंग लाइक इलेक्टोरल प्रोसेस कि हर एक वार्ड से जो एक मेंबर इलेक्शंस के टाइम पे खड़ा होगा। अंडरस्टूड? ही विल बिकम द मेंबर ऑफ द नगर पंचायत और वॉट एवर। ओके, सो इलेक्टेड मेंबर्स आर इलेक्टेड। तो जितने ज्यादा एरियाज होंगी, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा, उस तरीके से वो जो एरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड में डिवाइड कर दिया जाएगा, राइट? और वहां से उतने जो है रिप्रेजेंटेटिव वो खड़े होंगे इलेक्शंस के लिए। सो एंड चिल्ड्रन, द नगर पंचायत हैज अ टर्म ऑफ 5 years। कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं इनके मेंबर्स? 5 साल के लिए। बट इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बिफोर इट इज इनकम्प्लीटेड। ओके, और इट अब्यूजेस इट्स अथॉरिटी। ओके, तो जो नगर पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, बट इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर ऑल्सो इफ दे आर नॉट हैविंग देयर प्रॉपर स्किल। जो स्किल्स चाहिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, अगर उनके पास वो स्किल नहीं है, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, और इफ दे आर मिसयूजिंग इट्स पावर, इट्स अथॉरिटी, so we can remove them. Understood? Now, so a Nagar Panchayat looks after the supply, the drainage, then the cleaning of street, then street lighting, sanitation, health, okay, then primary education, organization, then management of affairs, bathing ghats. जो bathing ghats means जो हम लोग जाते हैं ना गंगा किनारे स्नान करने, जो नहाने, ओके, वो सारा, देन स्लम इम्प्रूवमेंट। सो ये सारा अरेंजमेंट फैसिलिटीज लोगों को किस तरीके से प्रोवाइड किया, जो लोगों का जो ध्यान है वो किस तरीके से रखा जा रहा है कि जो लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। सो दिस आर द फंक्शंस विच द नगर पंचायत हैज टू परफॉर्म। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सी द फंक्शंस ऑफ द नगर पंचायत। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर दैट द क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, राइट? इवन हमें ये ध्यान रखना चाहिए हमें हमेशा कि हमें हमारी सिटी को क्लीन सिटी रखना है, राइट? ड्रीम सिटी, क्लीन सिटी। देन सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, सो लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके, लोग सभी लोगों को पानी मिले। देन पब्लिक फैसिलिटीज लाइक जो स्ट्रीट लाइटनिंग होती है वो सब, ओके, जो रोडों पे लाइट लगी होती है। देन पार्किंग स्पेस मिलना चाहिए लोगों को। देन सेटिंग अप फायर सर्विसेज, इमीडिएटली कुछ एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है तो फायर सर्विस होनी चाहिए। देन बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड शुड ऑल्सो बी देयर, सो इट इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट नाउ डेज। नाउ द सोर्स ऑफ इनकम, अभी ये सारी चीजें, ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उनको मनी चाहिए, राइट? दे नीड द फंड। So from where they are getting all this fund? The taxes, for example, water tax, house tax, toll tax, then fees from license fees, etc. And then the rent also they are taking, okay, from different shops, okay, all that. Then the grant, that means any kind of help which they are getting from the state government for the functioning, for the development of the Nagar Panchayat. Is that clear? Now come to municipality. Now municipality, also called as municipal committee or a municipal council, is a local self-governing body in a smaller towns and cities, right? तो ये जो local bodies होती हैं वो कहाँ
फंक्शन करती है जहाँ पे स्मॉलर टाउन्स होते हैं, राइट, या जो स्मॉल सिटीज होती है, राइट। अभी विलेज से बड़ा क्या होता है चिल्ड्रेन, वो होता है ट्रांजिशनल एरिया, जहाँ पे नगर पंचायत काम करते हैं, राइट। अब ट्रांजिशनल एरिया से जो और ज्यादा पॉपुलेशन हमें वो कहाँ मिलेगी, जो टाउन्स होती हैं, राइट, या जो स्मॉलर सिटीज होती है वहां पे होंगी। और वहां से ज्यादा पॉपुलेशन हमें कहाँ मिलेगी, जहाँ बड़ी बड़ी सिटीज होगी, जिसको हम वहां पे कौन सी लोकल बॉडी काम करती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और वहां से ज्यादा पॉपुलेशन जैसे उसी में कौन, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज की भी बात कर लें, राइट, तो वो भी बड़ी बड़ी सिटीज में काउंट होगी, जहाँ पे सारी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाए, जहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री हो, राइट, या ओके, उस तरीके से। So now we will discuss how the municipality is formed, how is the structure, okay. Now all citizens of India who are 18 years of age and above can vote in municipal elections, okay. तो म्यूनिसिपल इलेक्शंस में कौन वोट कर सकता है, जो भी लोग 18 इयर्स या अबव 18 है वो लोग इसमें इसके लिए वोट कर सकते हैं। म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए उनके मेंबर्स को वो इलेक्ट कर सकते हैं। नाउ if you but the candidate who wish to contest the elections must be 21 years of age and above, ओके। बट अगर हमें पार्टिसिपेट करना है, ओके, हमें खुद ही उसका मेंबर बनना है, राइट, तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए, 21 इयर्स एज हमारी होनी चाहिए, अगर हमें खुद ही उनके मेंबर्स बनने हैं तो, राइट। बट केवल वोट करना है तो हमें 18 इयर्स, बट हमें उनका मेंबर बनना है तो उसके लिए 21 इयर्स एज हमें हमारी होनी चाहिए। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन और सिटी डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द म्युनिसिपैलिटी। तो वहां की पॉपुलेशन कितनी है उस टाउन और सिटी की, राइट, तो वो ज्यादा मायने रखता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहां के जो मेंबर्स होंगे वो ज्यादा होंगे, इज दैट क्लियर, क्योंकि वहां के जो वहां से जो लोग खड़े होंगे वो हर एक एरिया से जो है, हर एक वार्ड से लोग वहां पे खड़े होंगे, तो पॉपुलेशन को देखते हुए सारी चीजें डिसाइड की जाती है, ओके। so the city is divided into number of ward, okay, and one member is elected from each ward, हर एक वार्ड से एक एक मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। नाउ सम सीट्स आर रिजर्व, पहले से कुछ सीट्स है वो रिजर्व कर दी जाती है म्यूनिसिपैलिटी में, राइट। जिस तरीके से चिल्ड्रन व्हेन वी हैव स्टडीड रूरल एरियाज दैट टाइम आल्सो वी हैव डिस्कस्ड दैट सम सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, राइट, बिकॉज इनके साथ भी पहले बहुत सारी इंजस्टिस की जाती थी, राइट। यहाँ पे लोगों को ये जो छोटे कास्ट थे ये लोगों को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, ओके, किसी में भी इनको पार्टिसिपेट नहीं दिया किया जाता, तो इसीलिए इनको इक्वली रिस्पेक्ट सोसाइटी में दिलाने के लिए कि उनको भी सोसाइटी में उतनी रिस्पेक्ट दी जाए जैसे अदर कास्ट को दी जाती, इसीलिए कुछ उनके लिए भी पहले से रिजर्वेशन जो है कर दिया गया कि सोसाइटी में उनको भी सभी लोग पार्टिसिपेट करने का मौका दे लोगों को, ओके, उनको भी बुलाया जाए, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए सारे। So that is why some seats are reserved for scheduled caste, scheduled tribe, and 1/3 of total seats are reserved for women also, क्योंकि पहले वुमेन्स को भी अच्छी तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता था, तो इसीलिए कुछ सीट्स जो है वुमेन्स को भी रिजर्व की गई है, राइट। नाउ members of the state legislature, विधान सभा, विधान परिषद एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड फ्रॉम देयर एरिया, ओके, जो भी एरिया से इलेक्ट किए गए वो सभी भी इसके पार्ट जो है हिस्से वो लोग बन जाएंगे, किसके, म्युनिसिपल काउंसिल के, राइट। नाउ इवन सम मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फॉर हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से चलाना चाहिए, जिनके पास एक्सपर्ट नॉलेज है, राइट, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ओके, या कुछ लोग स्पेशल फील्ड से हैं, तो ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स को भी अब नॉमिनेट किया जाता है इसमें। नाउ म्युनिसिपैलिटी इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स, अब इनके भी मेंबर्स को कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, फॉर 5 इयर्स, एंड इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर इफ डज नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड डाउन और ही इज नॉट एबल टू फंक्शन इफेक्टिवली। और इनको चिल्ड्रन पहले भी निकाला जा सकता है अगर ये वो रूल्स और रेगुलेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो, ओके, जो सारी चीजें बनाई गई है, जो लिखी गई है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो अपनी सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो इनको भी रिमूव किया जाता है। बट और इफ दे आर मिसयूजिंग देयर पावर्स, ओके, और इज नॉट एबल टू फंक्शन, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे किसी भी कारण, सो इन सच अ केस न्यू मेंबर्स हैव टू बी इलेक्टेड, तो इस केस में क्या होगा, कुछ न्यू मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा और विद इन 6 मंथ, और वो भी 6 मंथ के अंदर अंदर,
जो कि ये जो 5 years का जो टर्म है वो कंप्लीट हो पाए, जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन का वो बीच में ना रुके, कोई लोगों को प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, ठीक है। सो म्युनिसिपैलिटीज हैव मीटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, इनकी भी जो मीटिंग होती है वो रेगुलरली होती रहती है, ठीक है। द मेंबर्स आर इलेक्ट अ चेयरपर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। सो ये जो मेंबर्स होते हैं वो किसको इलेक्ट करते हैं, वो चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं। और ये चेयरपर्सन क्या करता है, वो जो मीटिंग है प्रिस्क्राइब मीन प्रिसाइड्स मीन्स व्हाट, कंडक्ट करता है, अंडरस्टूड। वो सारी चीजें जो है अरेंज करता है, कंडक्ट कर ओवर द मीटिंग। अ हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी इज कॉल्ड कमिश्नर और अ प्रेसिडेंट। अब ये जो म्युनिसिपैलिटी का चिल्ड्रन हेड कौन होता है, प्लीज अंडरलाइन है चिल्ड्रन, ओके। commissioner or you can say president, okay। Now a vice chairperson is elected to take charge of his or her absence। तो एक वाइस चेयरपर्सन भी इलेक्ट करते हैं चिल्ड्रन, कि अगर चेयरपर्सन अगर किसी भी कारण वो अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, राइट, तो उनके एब्सेंस में सारी ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा, जो वाइस चेयरपर्सन है वो परफॉर्म करेगा, राइट। चिल्ड्रन जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल की बात किया जाए, तो हर एक क्लासेस में चिल्ड्रन कुछ मॉनिटर्स होते हैं, राइट, 2 मॉनिटर्स अपॉइंटेड होते हैं। अगर एक एब्सेंट है, एक की तबीयत खराब है या किसी कारण वो बाहर गया है, छुट्टी पे है, तो उसके बदले में कौन दूसरा काम करता है, जो दूसरा मॉनिटर होता है, राइट, वो परफॉर्म करता है ना सारा रोल। सो उसी तरीके से, राइट। सो एक चेयरपर्सन होता है और एक वाइस चेयरपर्सन होता है, राइट। सो वाइस चेयरपर्सन कब रोल परफॉर्म करता है, अगर जब चेयरपर्सन एब्सेंट हो, मीन्स वो ड्यूटी अपनी नहीं परफॉर्म कर रहा है किसी भी कारण, तो वाइस चेयरपर्सन परफॉर्म करता है, ओके। नाउ सर्टेन परमानेंट ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द म्युनिसिपैलिटी, और कुछ गवर्नमेंट चिल्ड्रन थ्रू स्टेट गवर्नमेंट भी एम्प्लॉयड किए जाते हैं, राइट, टू लुक आउट, ओके। So they are, for example, there is a executive officer, then secretary, then health officer, sanitation inspector, okay, to look out everything, then municipal engineers, junior engineers, then one type of auto inspector is also appointed, then education officers, then these officials helps the municipality in performing their duties, okay. Discharging means what, to perform their duties properly, okay. So children, I hope now this content is clear to all of you. That, so children, just wait. Yes, yeah. Children, just wait. Wait a minute. Don't go anywhere, children. Just wait a minute. Okay. So children, see, just wait, children. Yeah, so I hope now the content, whatever we have discussed, is clear to all of you. So, children, today the introduction part we have discussed, right, about the local government bodies, but about the urban areas we have discussed, right. So, the local self government body of urban areas, that means शहर के बारे में हमने पढ़ा है, and about the nagar panchayat and municipal council we have discussed, right, or you can say municipality, right. So these are the two topic which we have discussed, which we have covered in our today's class. So children, please read the topic which we have discussed in our today's class. Goodbye children, take care, stay home and stay safe.